हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का सप्लीमेंट्री का दूसरा पार्ट जो है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं जो कि परीक्षा में इस वर्ष पूरी संभावना आने की 7 सेट में किसी न किसी सेट में पक्का आएंगे। तो इसलिए आप अपने सेट के लिए भी तैयार करिए। ये इसमें से सभी क्वेश्चन पक्का आपके किसी न किसी, ठीक है, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। क्लियर? क्योंकि 7 सेट होते 7 में आएंगे, ये भी गारंटी है। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और एक प्रश्न में हम कई क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो एक जैसे हैं, उसको एक आपको याद कराने का प्रयास किए हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा लेबर अलग से मेहनत ना करना पड़े। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है जो कि केवल 9 क्वेश्चन बताएंगे। आज आपको 9 क्वेश्चन में से 100% इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्लियर? अब देखिए पहला क्वेश्चन है, हु आज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन थे? वाई इज ही फेमस एज ए किंग इन द हिस्ट्री। वह इतिहास में राजा के रूप में क्यों प्रसिद्ध थे? दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न पहले देख लीजिए, सभी का आंसर एक ही रहेगा। वाई इज विक्रमादित्य कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। विक्रमादित्य इतिहास में महानतम न्यायाधीश क्यों कहे जाते थे? ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम या सबसे अधिक महान। तीसरा क्वेश्चन है, हु आज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन थे? वेयर डिड ही रेन। REIGN, रेन मीन्स शासन करना, वह कहाँ शासन करते थे। अगला क्वेश्चन है, वाई इज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर रहना चाहिए था। क्लियर? फेमस फॉर होगा ये FAMOUS। क्लियर? विक्रमादित्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? क्लियर? किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स विक्रमादित्य द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। क्या विक्रमादित्य को इतिहास में महानतम न्यायाधीश बना देता है? महानतम या सबसे अधिक महान न्यायाधीश बना देता है। तो कुल मिला के विक्रमादित्य के बारे में बताना था, कौन थे, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ थे, क्यों महान है, ठीक, ये सब आपको बताना है। चलिए देखते हैं आंसर। देखिए आंसर है, विक्रमादित्य वाज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य उज्जैन के प्रसिद्ध राजा थे। ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स वेरी मच। वह अपनी प्रजा से बहुत अधिक प्रेम करते थे। देखिए सब्जेक्ट्स माने होता प्रजा। क्लियर? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता भी होता है, सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा भी होता है। क्लियर? तो वह अपनी प्रजा से बहुत अधिक क्या करते थे? प्रेम करते थे। ठीक है, अगर प्रजा के अंग्रेज सब्जेक्ट्स भी भूल जाना तो पीपुल्स भी लिख सकते हो। क्लियर? क्योंकि लोग माने भी प्रजा हो जाता है। ठीक, तो अपनी प्रजा से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एंड पीपुल हैड वेरी, ठीक है, वेरी हाई रिगार्ड फॉर हिम। पीपल माने लोग, लोग का मतलब प्रजा, पता है ना, सब्जेक्ट माने भी प्रजा होता है, पीपल माने भी, तो अलग अलग वर्ड यूज करो, हमेशा एक ही वर्ड अच्छा नहीं लगता। क्लियर? एंड पीपल हैड वेरी हाई रिगार्ड, और लोगों में यानी कि उनकी प्रजा में हैड माने हाइड में रखते थे, और प्रजा रखते थे वेरी हाई रिगार्ड माने बहुत अधिक आदर। हाई मीन्स ऊंचा या अधिक, और फॉर हिम माने उनके लिए, और प्रजा उनके लिए बहुत ऊंचा आदर रखती थी, बहुत ऊंचा आदर रखती थी। क्लियर? हाई मीन्स ऊंचा या अधिक। ही नेवर पनिश्ड इनोसेंट पर्सन। वह निर्दोष व्यक्ति को कभी दंडित नहीं किए। पनिश माने दंडित करना, इनोसेंट माने होता है निर्दोष, पर्सन माने वह निर्दोष व्यक्ति को कभी दंडित नहीं किए। ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज, इन सभी गुणों के कारण, इन सभी गुणों के कारण, ही वॉज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। वह इतिहास में महानतम न्यायाधीश कहे जाते थे। इन सभी गुणों के कारण वह इतिहास में महानतम न्यायाधीश कहे जाते थे। तो चलिए एक बार अर्थ आपको हम फिर से बता दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, विक्रमादित्य वाज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य उज्जैन के प्रसिद्ध राजा थे। ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स वेरी मच। वह अपनी प्रजा से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एंड पीपुल हैड वेरी हाई रिगार्ड फॉर हिम, और लोगों में यानी उनकी प्रजा में, उनकी प्रजा हैड मीन्स रखती थी, और उनकी प्रजा उनके लिए बहुत अधिक आदर रखती थी। क्लियर? हाई मीन्स अधिक या ऊंचा, और प्रजा उनके लिए बहुत अधिक आदर रखती थी, यानी प्रजा में उनके लिए बहुत अधिक आदर था। क्लियर? बहुत उच्च आदर था, अधिक आदर था। ही नेवर पनिश्ड इनोसेंट पर्सन। वह निर्दोष व्यक्ति को कभी दंडित नहीं किए। ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज, इन सभी गुणों के कारण। तो क्वालिटीज बाद आप काम लगा देंगे थोड़ा सा। ही वॉज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। वह इतिहास में महानतम न्यायाधीश कहे जाते थे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वाई वाज विक्रमादित्य प्रेज्ड बाय वन एंड ऑल। ठीक है, विक्रमादित्य का क्यों वन एंड ऑल, मतलब वन एंड ऑल माने हर किसी के द्वारा, एक और सभी, यानी कि हर किसी के द्वारा क्यों विक्रमादित्य की क्या किया जाता था? प्रेज्ड, प्रशंसा। विक्रमादित्य की हर आदमी के द्वारा प्रशंसा क्यों किया
ज़्यादा था। तो चलिए और भी क्वेश्चन इसमें है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसी में आर करके, हु आज विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कौन थे, व्हाट स्पेशल क्वालिटी डिड ही पजेस, वह क्या विशेष गुण रखते थे। ठीक है, पजेस माने पास में होना, तो क्या उनके पास क्या विशेष गुण था। ठीक है, ही भी आ सकता, विक्रमादित्य भी आ सकता, बात एक ही हुआ। क्लियर, केवल यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट स्पेशल क्वालिटी तब आएगा डिड विक्रमादित्य पजेस, क्या विशेष गुण विक्रमादित्य के पास था, जैसे कि आपके राजू प्रकाशन में है। अगर हु करके आएगा, हु आज विक्रमादित्य, तब आएगा व्हाट स्पेशल क्वालिटीज डिड ही पजेस, उतना आप समझ लेंगे। क्लियर, तो चलिए देखते हैं कौन थे, उनके पास क्या गुण था। आंसर है विक्रमादित्य वाज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन, विक्रमादित्य उज्जैन के प्रसिद्ध राजा थे। ही वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड लर्निंग, वह, ठीक है, वह अपने ज्ञान और न्याय के लिए फेमस माने प्रसिद्ध थे। तो जस्टिस की स्पेलिंग आप ध्यान देना, JUST रहेगा, JUSTICE। क्लियर, वह अपने न्याय और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। तो द गिल्टी पीपल माने अपराधी लोग, वर ट्रबल आफ्रेड ऑफ हिम, उनसे अफ्रेड ऑफ माने डरना, अपराधी लोग उनसे क्या करते थे, डरते थे। हिज अनदर क्वालिटी वाज, उनका दूसरा गुण था, दैट मीन्स की ही नेवर पनिश्ड एनी इनोसेंट पर्सन, कि वह कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किए। ही नेवर डिजायर्ड, उन्होंने कभी इच्छा नहीं किया, DESIRED, एनी बॉडीज, ठीक है, लैंड, एनी बॉडीज बाद लैंड रहेगा, लैंड मतलब धरती या जमीन, एंड वेल्थ माने संपत्ति, वह कभी किसी व्यक्ति की जमीन और संपत्ति को लेने की इच्छा नहीं की। मतलब कुछ लोग राजा होते हैं दूसरे की हड़प लेते हैं, लेकिन विक्रमादित्य किसी की जमीन को हड़पे नहीं। सो ही वाज प्रेज बाय वन एंड ऑल, इसीलिए वह हर किसी के, एक और सभी, यानी कि हर किसी के द्वारा उनकी प्रशंसा किया जाता था कि बड़े अच्छे राजा थे, ना किसी की जमीन हड़पे, ना किसी की संपत्ति लिए। क्लियर, तो एक बार हम इसको फिर स्पीडली बता दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में कहानी दिमाग में बैठ जाए। विक्रमादित्य वाज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन, विक्रमादित्य उज्जैन के प्रसिद्ध राजा थे। ही वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड लर्निंग, वह अपने न्याय और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। द गिल्टी पीपुल वर आफ्रेड ऑफ हिम, अपराधी लोग उनसे डरते थे। हिज अनदर क्वालिटीज वाज दैट, उनका दूसरा गुण था कि, उनका दूसरा गुण यह था कि ही नेवर पनिश्ड एनी इनोसेंट पर्सन, वह कभी किसी निर्दोष आदमी को नहीं दंड दिए। ही नेवर डिजायर्ड एनी बॉडीज लैंड एंड वेल्थ, वह कभी किसी व्यक्ति की जमीन और संपत्ति को लेने की इच्छा नहीं किए। सो ही वॉज प्रेज्ड बाय वन एंड ऑल, इसीलिए वह हर किसी के द्वारा क्या किए जाते थे, प्रशंसा किए जाते थे। क्लियर, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द गिल्टी, व्हाई डिड द, व्हाई हो गया यहाँ, कहीं कहीं व्हाट भी आता है, व्हाई वैसे आता है ज़्यादा करके। व्हाई डिड द गिल्टी ट्रम्बल बिफोर विक्रमादित्य। क्लियर, गिल्टी जो है विक्रमादित्य के सामने क्यों कांपते थे, अपराधी विक्रमादित्य के सामने क्यों कांपते थे। व्हेन दे केम फॉर विक्रमादित्य, फार नहीं होगा, बिफोर रहना चाहिए ना, बिफोर रहेगा, यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दिए हैं, इसको सुधार लीजिए, BEFORE। क्लियर, किताब में क्वेश्चन दिए हैं कि व्हाई डिड द गिल्टी ट्रम्बल, अपराधी लोग उस समय क्यों कांपते थे, व्हेन दे केम बिफोर विक्रमादित्य, जब वे विक्रमादित्य के सामने कांपते थे। क्लियर, ऐसा भी आ सकता है व्हाई डिड गिल्टी ट्रम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, ऐसे भी शार्ट में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो उतना समझ लोगे आप। आगे देखते हैं, अपराधी लोग जब विक्रमादित्य के पास आते थे तो क्यों कांपते थे, देखते हैं। द गिल्टी ट्रम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, अपराधी लोग विक्रमादित्य के सामने कांपते थे। बिकॉज, क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, दैट हिज आइज, की उनकी आंखें, वुड लुक माने देख लेंगी, स्ट्रेट माने सीधे, इनटू देयर गिल्ट, उनके अपराध को, अपराध में मतलब अपराध को, एंड पनिश देम, और उन्हें दंडित कर देंगे। क्लियर, अब यहाँ पनिश्ड नहीं रहेगा, पनिश रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, क्योंकि जो है वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। क्लियर, तो बाई चांस जो लोग गलत लिख लिए हो तो उसको करेक्ट कर लो। क्लियर, कोई कोई वर्ड इसलिए अर्थ बताते समय सुधार देते हैं। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, द गिल्टी ट्रम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, अपराधी लोग विक्रमादित्य के सामने कांपते थे, क्योंकि डिड हटा तो ट्रम्बल्ड हो गया। बिकॉज, क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि उन जानते थे कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को क्या करेंगी, देख लेंगे। विल का वुड कर दिए तो पास्ट हो गया, तो उड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लुक देखना, स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, एंड पनिश देम, और उन्हें दंडित कर देंगे, तो ये भी उड से ही रिलेटेड है, पनिश। क्लियर, तो इसलिए पनिश्ड नहीं रहेगा, पनिश रहेगा, PUNISH। क्लियर, और उन्हें दंडित कर देते थे। ठीक, अपराधी कांपते थे विक्रमादित्य के सामने, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें, यानी विक्रमादित्य की आंखें सीधे उनके अपराध में
प्रवेश करेंगे, अपराध को देखेंगे और उन्हें क्या करेंगे, दंडित कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला। वाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर। गांव के लड़कों ने चरागाह में क्या पाए। पास्चर्स माने होता है चरागाह। तो चलिए देखते हैं, PASTURES। द विलेज बॉयज फाउंड ए प्ले ग्राउंड इन द पास्चर। गांव के लड़कों ने चरागाह में क्या पाए, एक खेल का मैदान पाया। तो ठीक है, तो यहाँ प्रश्न से आपको पूरा लिखना है, द विलेज बॉयज, फाइंड का लिख देना है, फाउंड लिख देना, बाकी इन द पास्चर्स वैसे लिख देना है, चरागाह में, ठीक है, खेल का मैदान पाए। इन द मिडिल माने बीच में, जहाँ पाए थे, तो बीच में देयर वाज ए ग्रीन माउंट, क्लियर। तो मिडिल के बाद आप कॉमा लगा देंगे। देयर वाज ए ग्रीन माउंट, बीच में क्या था, एक हरा टीला था। माउंट में टीला होता है, जो मिट्टी का उठा हुआ भाग नहीं होता है, उसी को टीला कहते हैं। विच लुक्ड माने जो दिखाई पड़ता था, लाइक द सीट ऑफ जज, न्यायाधीश के सिंहासन की तरह, जो न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखाई पड़ता था। तो फिर से देख लो। तो द विलेज बॉयज फाउंड ए प्ले ग्राउंड इन द पास्चर। गांव के लड़कों ने चरागाह में एक खेल का मैदान पाया। इन द मिडिल देयर वाज ए ग्रीन माउंट, ठीक है, बीच में वहाँ पर एक क्या था, टीला था, हरा टीला था। विच लुक्ड लाइक द जजेस, द सीट ऑफ जज, जो न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखता था। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट चेंजेस डिड द किंग विक्रमादित्य, व्हाट चेंजेस माने क्या परिवर्तन, डिड द किंग, ठीक है, राजा ने, ठीक है, अच्छा, व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉयज फाइंड, ठीक है, विलेज बॉयज, हाँ, तो यहाँ किंग कहाँ लगेगा, गलत हो जाएगा, फालतू लिख दिए। व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉयज फाइंड, गांव के लड़कों ने क्या परिवर्तन पाया। इन द बॉय, उस लड़के में, हु सैट ऑन द ग्रीन माउंट, जो हरे टीले पर बैठा था। तो गांव के लड़कों ने, ठीक है, उस लड़के में क्या परिवर्तन पाया, जो हरे टीले पर बैठा था। ठीक, अब देखते हैं क्या परिवर्तन पाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको किताब में दिया रहता है, फेयर करते समय आप हल्का से लिख लिया करो ताकि मिस्टेक ना हो। बाकी किताब में भी मिला सकते हैं, जो दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं। तो व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉयज, ठीक है, गांव के लड़कों ने क्या परिवर्तन पाया था उस लड़के में जो हरे टीले पर बैठा था। तो आंसर क्या है, द विलेज बॉयज, गांव के लड़कों ने, नोटिस दैट, देखा कि, द बॉय, वह लड़का, ठीक है, वह लड़का, तो यहाँ बॉय रहेगा, एक वचन है क्योंकि एक ही लड़का था। तो वह लड़का हु सैट ऑन द ग्रीन माउंट, जो हरे टीले पर बैठा था, वह लड़का जो हरे टीले पर बैठा था। हैड बिकम, वह हो चुका था, वेरी सीरियस, बहुत गंभीर। तो वह लड़का बहुत गंभीर हो गया था। हिज टोन एंड मैनर्स, उसके टोन माने स्वर होता है, मैनर्स माने तौर तरीके या व्यवहार, वर चेंज, बदल गए थे। उसके स्वर और तरीके क्या हो गए थे, बदल गए थे। चेंज में डी जोड़ दो, चेंज्ड, बदल गए थे, क्योंकि वर के साथ डी फार्म लगता है कि तो ING लगता है, कंटीन्यूअस टेंस रहता है। तो एक बार इसका अर्थ फिर से देख लो। तो द विलेज बॉयज नोटिस दैट, गांव के लड़कों ने देखा कि, द बॉय, ठीक है, वह लड़का हु सैट ऑन द ग्रीन माउंट, जो हरे टीले पर बैठा था। हैड बिकम वेरी सीरियस, वह बहुत गंभीर हो गया था। स्टोन एंड मैनर्स वर चेंज्ड, उसके स्वर और तौर तरीके क्या हो गए थे, बदल गए थे। तो गांव के लड़कों ने देखा कि वह लड़का जो हरे टीले पर बैठा था बहुत गंभीर हो गया था, उसके स्वर और तरीके बहुत क्या हो गए थे, बदल गए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का राजा क्यों, वांट टू सीट, बैठना चाहता था, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। उज्जैन का राजा क्यों विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठना चाहता था। तो आंसर है, द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का राजा, वांटेड टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर क्या करना चाहता था, बैठना चाहता था। टू बिकम ए जस्ट किंग लाइक विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की तरह एक न्यायी राजा होने के लिए। जस्ट माने होता है न्यायी होगा, यहाँ जस्ट माने ठीक, तुरंत, न्यायी कई अर्थ इसके होते हैं, यहाँ तो न्यायी होगा। तो देखिए फिर से बता रहे हैं, द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का राजा, वांटेड टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, टू बिकम ए जस्ट किंग लाइक विक्रमादित्य। तो हो जाएगा, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य की तरह एक न्यायी राजा होने के लिए विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठना चाहता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लास्ट एंजल से टू द किंग, अंतिम देवदूत ने राजा से क्या कहा।
व्हाट वाज द किंग्स रिप्लाई, राजा का क्या उत्तर था। या फिर व्हाट डिड द लास्ट एंजल स्पीक टू द किंग, से की जगह स्पीक भी आता है, स्पीक माने भी कहना। अंतिम देवदूत ने राजा से क्या कहा, एज ही केम नियर द जजमेंट्स, एज मीन जैसे या जब दोनों होता, जब वह न्याय मतलब न्याय सिंहासन के पास आया, क्लियर, या जैसे ही वह न्याय सिंहासन के पास आया, मतलब अंतिम देवदूत जैसे ही राजा न्याय सिंहासन के पास आया था तो उसने क्या कहा था। तो चलिए देखते हैं। द लास्ट एंजल सेड टू द किंग, तो अंतिम देवदूत ने राजा से कहा था, तो किंग बात फुल ठीक है, कहा था कामा डबल कामा, यू मे सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्लियर। तो तुम जो है विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ सकते हो, मे सीट बैठ सकते हो। इफ़ योर हार्ट इज प्योर लाइक ए लिटिल चाइल्ड, या तुम्हारा हृदय जो है बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह क्या है, पवित्र है, क्लियर। यहाँ 3 मिनट काम बंद कर दो। द किंग रिप्लाइड, राजा ने क्या उत्तर दिया था बता दो। द किंग रिप्लाइड दैट, राजा ने उत्तर दिया था कि ही वॉज नॉट वर्दी, कि वह योग्य नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। द लास्ट एंजल सेड टू द किंग, अंतिम देवदूत ने राजा से कहा था, यू मे सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्लियर, आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ सकते हो। इफ़ योर हार्ट इज प्योर लाइक अ लिटिल चाइल्ड, यदि तुम्हारा हृदय छोटे बच्चे की तरह पवित्र है। तो मतलब क्या कहा था कि राजा से कहा था कि ये तुम्हारा हृदय छोटे बच्चे की तरह पवित्र है, तो तुम न्याय सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो राजा ने उत्तर दिया, द किंग रिप्लाइड दैट ही वाज नॉट वर्दी, राजा ने उत्तर दिया कि वह योग्य नहीं है, अपने आप स्वीकार कर लिया हमारा भैया उतना पवित्र नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों, डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य अपीयर्ड, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन गायब हो गया। तो यहाँ डिड है तो डिसअपीयर्ड नहीं रहेगा, डिसअपीयर रहेगा प्रश्न में, क्लियर। फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, धरती से हमेशा के लिए। तो कैसे और क्यों विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन धरती से हमेशा के लिए क्या हो गया, गायब हो गया, क्लियर। चलिए आंसर देखते हैं। तो द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ स्टोन, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पत्थर का बना हुआ था। व्हेन द किंग ऑफ उज्जैन एडमिटेड, तो ठीक है, तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन आप किताब से लिखे हो इसको, हाउ एंड वाई डिड जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। हम यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी बताए हैं कि यही क्वेश्चन ऐसे, इसमें थोड़ा सा और भी आर करके लिखवाए थे। तो ऐसे आया था, व्हाट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य मेड ऑफ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन किस चीज़ का बना था। तो आपको कुछ करना नहीं है, तो वही प्रश्न में से लिख के आपको स्टोन करना है, क्लियर। अगर ऐसे आ जाएगा, ये तो राजू प्रकाशन का क्वेश्चन ही है, तो ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य मेड ऑफ, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन कैसे बना था, तब उसके बाद आएगा व्हाई डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर, कि यह क्यों गायब हो गया, यह कैसे गायब हो गया, क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही रहेगा, उतना आप समझ लोगे। डिसअपीयर होने वाली बात की जाएगा तो यही लिखना है, ठीक। तो जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ स्टोन, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन किससे बना हुआ था, स्टोन का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था। व्हेन द किंग ऑफ उज्जैन एडमिटेड, एट लास्ट के आगे पीछे काम रहेगा, जब अंत में विक्रमादित्य किंग ऑफ उज्जैन का राजा एडमिटेड स्वीकार किया, दैट की, ठीक है, व्हेन द किंग ऑफ, ठीक है, उज्जैन एडमिटेड एट लास्ट, जब अंत में जो है उज्जैन का राजा स्वीकार कर लिया कि, दैट मीन्स की ही वाज नॉट वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। तो इतना पहले फिर से देख लो। तो जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ स्टोन, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन स्टोन का बना हुआ था। अगर प्रश्न में नया क्वेश्चन मतलब इसमें से आ सकता है। इसके अलावा वाई एंड हाउ डिसअपीयर जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर, ये तो आ ही सकता है, कैसे और क्यों गायब हो गया। अगर इसी में आप थोड़ा सा क्वेश्चन अगर जोड़ के आ जाएगा, किस चीज़ का बना हुआ था, व्हाट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य मेड ऑफ, तो आपको यही आंसर तब भी लिखना है क्योंकि आंसर इसमें ऑलरेडी ऐड है। तो आपको बता देना कि जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ स्टोन, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन क्या था, स्टोन का बना हुआ था। When the king of Ujjain admitted at last that he was not worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, जब उज्जैन का राजा अंत में स्वीकार कर लिया था कि वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। द लास्ट एंजल्स, तब क्या हुआ था, अंतिम देवदूत, क्लियर, कह रहा है कि तब लास्ट एंजल जो है, तब अंतिम फरिश्ता जो है, उसके बाद होगा फ्ल्यू अप, यहाँ थोड़ा छूट गया लिखने में, फ्ल्यू अप, FLEW, फ्ल्यू अप
माने उड़ गया था। कहाँ उड़ गया था? इनटू द स्काई, आकाश में उड़ गया था। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तब जो है अंतिम फरिश्ता जो है फ्लू अप इनटू द स्काई, आकाश में क्या किया? उड़ गया। बियरिंग द स्लैब माने पटिया को रख कर, बियरिंग मीन्स रखना या धारण करना, आन हिज हेड अपने सिर पर। तब अंतिम देवदूत जो है अपने सिर पर पटिया को रख के क्या किया? आकाश में उड़ गया। इन दिस वे, इस तरह से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन धरती से हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया? गायब हो गया। फिर से देख लो कि मतलब कि अंतिम देवदूत जो है, ठीक है, फ्लू अप इनटू द स्काई, आकाश में उड़ गया था। बियरिंग द स्लैब अपान हिज हेड रहा है, आन की जगह अपान लिख दो, अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें लिखने में, अपान हिज हेड। क्लियर? आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए लिखने में। तो अपने सिर पर जो है पटिए को रखकर अंतिम देवदूत क्या किया था? उड़ गया था। इन दिस वे, इस तरह से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, धरती से हमेशा के लिए क्या हो गया? गायब हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम भी इसमें क्वेश्चन जो है बोल के लिखवाते हैं दूसरे से, तो कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, इसलिए अर्थ बताते समय उसको क्या करते हैं? करेक्ट कर देते हैं। तो आप लोग उस पर ध्यान ना दीजिएगा, आप सही सही लिख लीजिए वीडियो देख के। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द टू प्लेस पैलेस, पैलेस माने होता महल, एंड फोर्ट्रेस माने होता किला। महल और किले का क्या हुआ? हैपन मीन्स होना। आप विक्रमादित्य का आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनके महल और किले का क्या हुआ? तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मौत के बाद, हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस, उनके महल और किले, फोर्ट्रेस माने किले, वेयर रूइंड, क्या हो गए? वेयर रूइंड, रूइंड मीन्स नष्ट हो गए। द हीव्ड, ठीक है, अब यहाँ नष्ट हो गए, इसके बाद आप फुल स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। द हीव्ड ऑफ रूइंस, क्लियर, द हीव्ड ऑफ रूइंस, खंडारों के ढेर, खंडारों के ढेर। तो हैविंग बीइंग कवर्ड अप माने ढक जाने के बाद, कवर्ड विथ ग्रास माने घास से ढक जाने के बाद, तो हो जाएगा द हीव्ड ऑफ रूइंस, खंडारों के ढेर, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, घास से ढक जाने के बाद, डस्ट माने मिट्टी, मिट्टी से ढक जाने के बाद, एंड ट्रीज, पेड़ों से ढक जाने के बाद, वर रूइंड नष्ट हो गए, इनटू पास्चर, चरा मतलब कि चरागाह हो गए। तो देखिए द हीव्ड अप, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी लिखने में, आप लोग इसको सुधार दिए। HEAP रहेगा, ठीक है, ED, HEAPD, हीव्ड तो सही है, ऑफ नहीं रहेगा, यहाँ अप रहेगा, UP। द हीव्ड अप, उसके बाद रूइंस, ये किताब में आपको मिल जाएगा। द हीव्ड अप रूइंस माने खंडारों के ढेर, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज, घास, डस्ट में मिट्टी, एंड ट्रीज, और पेड़ों से ढक जाने के बाद, वर टर्नड इनटू पास्चर, ठीक है, किताब में क्या आया है? टर्नड, TURNED, टर्नड इनटू पास्चर, चरागाह में बदल गए, यानी चरागाह हो गए, फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को चराने के लिए। तो देखिए होता क्या है कि हम भी दूसरे से इसको लिखवाते हैं बोल के, तो कभी कभी होता क्या है, तो गलती होना मानवीय भूल है, तो उस पर आप माइंड मत जाना, क्योंकि अर्थ भी हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, जो गलत लिखा गया है सुधार लो, ठीक है, क्योंकि बोल के लिखवाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, तो आप उसको सुधार लिया करें, इसलिए अर्थ भी बताते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख ले रहे हैं एक बार। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, हिज पैलेस, ठीक है, एंड फोर्ट्रेस, उनके महल और किले, वर रूइंड नष्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद नया सेंटेंस बनेगा, द हीव्ड अप, UP, द हीव्ड अप रूइंस माने होता है खंडारों के ढेर, हीव्ड अप माने किसी चीज़ का ढेर, रूइंस माने खंडार, ठीक है, तो खंडारों के ढेर, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज, तो घास, मिट्टी और पेड़ों से ढक जाने के बाद, वर टर्नड, TURNED, टर्नड इनटू पास्चर, फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को चराने के लिए चरागाह में बदल गए। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट जो है क्वेश्चन आंसर था विक्रमादित्य वाले पार्ट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी लोग कर सकें, क्योंकि हम फ्री ऑफ कास्ट सबको दे रहे हैं मटेरियल, तो आप भी दूसरों की हेल्प करिए। शेयरिंग इज़ बेस्ट केयरिंग, वी शुड नॉट बी सेल्फिश, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दूसरों की भी मदद करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।